आइए हजरात, मैं फिर ख़ातून शायरात की जानिब सफ़र कर रहा हूँ। अभी आपने देखा कि कंप्यूटर की बात हुई, क्लिक की बात हुई, तो मुझे आप ही के शहर का एक बहुत ही मशहूर मज़ाहिया शायर सागर ख़यामी साहब के 4 मिसरे मुझे याद आ गए। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद महफ़िल गुलजार होती रहे। लुलु मॉल भी यहाँ पे खुल गया और बरसों पहले उन्होंने ये बात, लुलु मॉल के खुलने से पहले उन्होंने 4 मिसरों के ज़रिए आप तक ये पैगाम दिया था कि बोला दुकानदार की क्या चाहिए तुम्हें, बोला दुकानदार की क्या चाहिए तुम्हें। यानी आजकल हम लोग जाते हैं तो सब कुछ नज़रों के सामने होता है कि बोला दुकानदार की क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पर वो पाओगे। तो मैं भी बहुत चालाक ठहरा कि जो भी कहोगे मेरी दुकान पर वो पाओगे। मैंने कहा कि कुत्तों के खाने का केक है, बोला यहीं पे खाओगे या लेके जाओगे। कि मैंने कहा कि कुत्तों के खाने का केक है, बोला यहीं पे खाओगे या लेके जाओगे। हजरात, चूँकि आज जश्न का मौका है तो थोड़ा हंस भी लेना चाहिए। आइए हम मोहतरमा फ़ाक़िहा साहिबा को बहुत ही यानी खुलूस के साथ ज़हमत सुखन, ज़हमत कलाम दे रहे हैं। आप हजरात तालियों के ज़रिए आपका इस्तक़बाल कीजिए। लखनऊ का शहर है, तहज़ीब का शहर है, अदब का शहर है। आप देखिए कि आपके दरमियान कैसे कैसे शायर और कैसे कैसे शायरात खूबसूरत कलाम पेश कर रहे हैं। रोबोट्स शेर सुनाने आ जाएं, इससे पहले मुझे मौका मिल गया। तो ख़याल कुछ ऐसा है कि अभी कितने ही पैगंबर ज़िंदा हैं। क्या कहने, क्या कहने। अभी कितने ही पैगंबर ज़िंदा हैं, शम्स ज़िंदा है, कमर ज़िंदा है। क्या कहने, क्या कहने। नीला सुर्ख जर्द अंबर का साया, ज़मी पर फैला हर एक शजर ज़िंदा है। अभी ज़िंदा है ए ज़मी आदम का खून, गर्क कर दे हस्ती वो समंदर ज़िंदा है। क्या कहने, क्या कहने। 2 समंदर के बीच पर्दा करने वाला, थोड़ा डर लग रहा है मुझे, खुदा की खुदाई का मंज़र ज़िंदा है। आखिरी के शेर कुछ यूँ है कि तलातुम बज़्म में ले आएंगे हम, खामोश सैलाब सा एक शायर ज़िंदा है। क्या कहने, क्या कहने। शुक्रिया। बहुत ही इख्तिसार से फ़ाक़िहा साहिबा आपने अपना कलाम पेश किया। आइए हजरात, मैं इसी के साथ तबस्सुम फ़ातिमा को ज़हमत कलाम दे रहा हूँ। एक निसाई आवाज़। हम लोग जानते हैं कि उर्दू अदब में या हिंदुस्तानी अदब में या वर्ल्ड लिटरेचर में जो निसाई अदब है वो बहुत ही फ़रोग़ पा रहा है। और हम लोग इस बहाने से देखते हैं कि मर्दों के जो मसाइल होते हैं और औरतों के जो मसाइल होते हैं वो किस तरीक़े से ख़वातीन अपने मसाइल को शायरी के ज़रिए, तख्लीक़ के ज़रिए और तमाम जो इजहार के ज़राए हो सकते हैं वो किस तरह इजहार करती हैं। आइए ये देखते हैं। एक ज़ोरदार तालियों से इस्तक़बाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। एक शेर से शुरुआत करते हैं। कौन आया लब साहिल के फ़ज़ा चौंक उठी, क्या कहने। कौन आया लब साहिल के फ़ज़ा चौंक उठे, डूबने वाले ने हैरत से उछल कर देखा। क्या कहने। अब एक गज़ल के चंद अशार पेश खिदमत हैं। इरशाद। जो दोस्तों को तकब्बुर से देखते हैं बहुत, जो दोस्तों को तकब्बुर से देखते हैं बहुत, अदू के सामने घुटने वो टेकते हैं बहुत। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। क्या जो दोस्तों को तकब्बुर से देखते हैं बहुत, अदू के सामने घुटने वो टेकते हैं बहुत। है उनका शौक़ के बिखरा दें पारा पारा हमें, है उनका शौक़ के बिखरा दें पारा पारा हमें, हमारा ज़ौक़ के ख़ुद को समेटते हैं बहुत। क्या कहने, क्या कहने। हमारा ज़ौक़ के ख़ुद को समेटते हैं बहुत, हमारा होना उन्हें क्यों नहीं गरां गुज़रे, हमारा होना उन्हें क्यों नहीं गरां गुज़रे। वो फेंकते हैं बहुत
हम लपेटते हैं बहुत। क्या कहने, क्या कहने, क्या खूबसूरत आपने इशारा किया है, बहुत ही बरजस्ता शेर है। हमारा होना उन्हें क्यों नहीं गरा मुकर्रर, गुजरे, मुकर्रर। हमारा होना उन्हें क्यों नहीं गरा गुजरे, वो फेंकते हैं बहुत, हम लपेटते हैं बहुत। क्या कहने। एक गज़ल पेश खिदमत है। इस कदर जोम अपनी ताकत का, इस कदर जोम अपनी ताकत का, ये तबाही में ढल भी सकता है। इस कदर जोम अपनी ताकत का, ये तबाही में ढल भी सकता है। वो जो है रब कायनात अपना, वो कहानी बदल भी सकता है। क्या कहने। इस कदर जोम अपनी ताकत का, ये तबाही में ढल भी सकता है। वो जो है रब कायनात अपना, वो कहानी बदल भी सकता है। क्या कहने, क्या हवसे माल व नशे लज्जत, हवसे माल व नशे लज्जत, हुब्बे दुनिया के दाम में आकर, हवसे माल व नशे लज्जत, हुब्बे दुनिया के दाम में आकर, नफ्स की पैरवी न कर गाफिल, वक्त का तीर चल भी सकता है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। हवसे माल व नशे लज्जत, हवसे माल व नशे लज्जत, इस कदर जोम अपनी ताकत का, ये तबाही में ढल भी सकता है। वो जो है रब कायनात अपना, वो कहानी बदल भी सकता है। क्या कहने, क्या कहने। हवसे माल व नशे लज्जत, हुब्ब दुनिया के दाम में आकर, नफ्स की पैरवी न कर गाफिल, वक्त का तीर चल भी सकता है। क्या। ये तकब्बुर की शोख परवाज़ें खाक पर एक दिन पटक देंगी, ये तकब्बुर की शोख परवाज़ें खाक पर एक दिन पटक देंगी। पाँव जिसके ज़मीं पे रहते हैं, वो तो गिरकर संभल भी सकता है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। ये तकब्बुर की शोख परवाज़ें खाक पर एक दिन पटक देंगी। पाँव जिसके ज़मीं पे रहते हैं, वो तो गिर के संभल भी सकता है। और जिसको अदना हकीर सा पाकर आज गर्काब कर रहा है तू, जिसको अदना हकीर सा पाकर आज गर्काब कर रहा है तू, देखना वो स्याह समंदर से मिस्ल गोहर निकल भी सकता है। क्या कहने, क्या कहने। जिस बहुत और लपेटते हैं। ये शेर मुझे लगता है लोगों की ज्यादा समझ में आया है। ये गजल का एक शेर हो। जी 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 जी, ये हासिल मुशायरा शेर कहा जा सकता है। हमारा होना उन्हें क्यों नहीं गरा गुजरे, हमारा होना उन्हें क्यों नहीं गरा गुजरे, वो फेंकते हैं बहुत, हम लपेटते हैं बहुत। जी जी। जो अभी गजल सुना रहे थे उसके दो शेर रह गए हैं। जी जी। जिसको अदना हकीर सा पाकर आज गर्काब कर रहा है तू, देखना एक दिन वो स्याह समंदर से मिस्ल गौहर निकल भी सकता है। क्या कहने। शिद्दते प्यास तू रगड़ती जा, संगरेज़ों पे एड़ियाँ पे हम, शिद्दते प्यास तू रगड़ती जा, संगरेज़ों पे एड़ियाँ पे हम, एक दिन इन ही संगरेज़ों से कोई चश्मा उबल भी सकता है। क्या कहने, क्या इस कदर जोम अपनी ताकत का, ये तबाही में ढल भी सकता है। वो जो है रब कायनात अपना, वो कहानी बदल भी सकता है। क्या कहने, क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। बहुत ही बरजस्तगी थी कलाम में, और आपने देखा कि निसाई आवाज़ जो है वो किस तरह अपनी तख्लीक़ात को कैसे किस अंदाज से पेश करती है, इसका नमूना अभी आपने देखा। आइए हजरात, 2-3 नाम और रह गए हैं हमारी फहरिस्त में। मैं बिला किसी तमहीद के जनाब मंजूर अहमद साहब अगर यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं तो उनसे मुअद्दबाना इल्तिमास कर रहा हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें। मौजूद हैं जी? तब तक मैं इस खाली अरसे में कम से कम 4 मिसरे आप हज़रात की उर्दू के हवाले से कि मैं एक चिराग हूँ दीवार है न छत मेरी, मैं एक चिराग हूँ दीवार है न छत मेरी, हवाएं करती हैं फिर भी मुखालफत मेरी। मैं एक चिराग हूँ दीवार है न छत मेरी, हवाएं करती हैं फिर भी मुखालफत मेरी।
मैं दास्तान हूँ गुज़रे हुए ज़माने की, मैं दास्तान हूँ गुज़रे हुए ज़माने की, सिमट के रह गई एक घर में सल्तनत मेरी। यह किस्सा हज़रात मेरा नहीं है बल्कि उस ज़बान का है जिसको हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए, जिसका जश्न मनाने के लिए हम लोग यहाँ पे यकजा हैं। आप देखिए कि ज़बान जो है वो किसी फ़िरक़े की, किसी मज़हब की ज़बान नहीं होती, बल्कि ज़बान जो है वो तहज़ीब की ज़बान होती है, इलाक़े की ज़बान होती है और ख़ित्ते की ज़बान होती है। और उसके उर्दू जो है वो एक बिल्कुल ये कहिए कि प्योरली हिंदुस्तानी ज़बान है, जिसमें सबसे ज़्यादा जमहूरियत की जो आवाज़ें हैं वो आपको मिलेंगी। सबसे ज़्यादा सेकुलर शायरी जो अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो उर्दू ज़बान में के दामन में आपको दिखेगा। आइए मैं जनाब मंजूर अहमद साहब को ज़हमत कलाम दे रहा हूँ, आप ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तक़बाल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खैर हकीकत बात तो ये है कि मैं किसी बड़े शायर का कलाम पेश करने आया था, लेकिन मैं फिर भी शुक्रगुज़ार हूँ जनाब सदर मोहतरम का और जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने की इजाज़त दी, और आप तमाम लोगों का कि मैंने शौक़िया तकरीबन 2 साल पहले जो इसी तरह से बस बचकाना कह लीजिए चंद मिसरे लिखे थे, उसी को तरन्नुम के साथ पेश करता हूँ। अपने दामन में यूं ही इश्क छुपाए रखना, अपने दामन में यूं ही इश्क छुपाए रखना, अपनी इज़्ज़त को ज़माने से बचाए रखना। मिल ही जाएगा तुम्हें कोई रफ़ीक़ सफ़र, मिल ही जाएगा तुम्हें कोई रफ़ीक़ सफ़र, अपने हाथों को दुआओं में उठाए रखना, अपने हाथों को दुआओं में उठाए रखना। खुदा को न हो मंजूर तेरा मेरा मिलन शायद, खुदा को न हो मंजूर तेरा मेरा मिलन शायद, झील सी आँखों को अपनी ना रुलाए रखना, झील सी आँखों को अपनी ना रुलाए रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मंजूर अहमद साहब। हज़रात शोरा की फ़हरिस्त में मेरा भी नाम लिखा है, अगर आप कहें तो मैं भी चंद अशार आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दूँ। बस चंद मिसरों की ज़हमत है कि ज़मीन वाले जिसे आसमान कहते हैं, ज़मीन वाले जिसे आसमान कहते हैं, हम उसको फ़ख्र से भारत महान कहते हैं। ज़मीन वाले जिसे आसमान कहते हैं, हम उसको फ़ख्र से भारत महान कहते हैं। और खिले हुए हैं जहाँ पर हज़ार रंग के फूल, कसरत में वहदत, खिले हुए हैं जहाँ पर हज़ार रंग के फूल, हम ऐसे मुल्क को हिंदुस्तान कहते हैं, हम ऐसे मुल्क को हिंदुस्तान कहते हैं। और चंद शेर और आप हजरात देखें कि गर्दिशे वक्त फिर एक ताज़ा सफ़र मांगे है, गर्दिशे वक्त फिर एक ताज़ा सफ़र मांगे है, और मेरी खाना बदोशी कोई घर मांगे है। गर्दिशे वक्त कोई फिर एक ताज़ा सफ़र मांगे है, और मेरी खाना बदोशी कोई घर मांगे है। और कासे हर्फ भी पिंदार को गिरवी रखकर, कासे हर्फ भी पिंदार को गिरवी रखकर, कभी खिलत तो कभी लालो गोहर मांगे है, कभी खिलत तो कभी लालो गोहर मांगे है। और एक बड़ा आसान सा शेर कि एक थका हारा मुसाफिर कोई दम लेने को, एक थका हारा मुसाफिर कोई दम लेने को, बूढ़े बरगद से कोई एक पहर मांगे है, बूढ़े बरगद से कोई एक पहर मांगे है।
और दिल तो बस आपकी रंगीन ख्याली में है गुम। एहसन लाल साहब कहाँ हैं? कि दिल तो बस आपकी रंगीन ख्याली में है गुम, और धड़कन तेरे आने की खबर मांगे है, और धड़कन तेरे आने की खबर मांगे है। और मनसब की चाह थी न कहीं बादशाह थे, मनसब की चाह थी न कहीं बादशाह थे, फिर भी हम अपने अहद के आलम पनाह थे, फिर भी हम अपने अहद के आलम पनाह थे। बस एक तुम्ही को हमसे कोई पास ही न था, बस एक तुम्ही को हमसे कोई पास ही न था, वरना तेरे रकीब मेरे खैर ख्वाह थे, वरना तेरे रकीब मेरे खैर ख्वाह थे। और कैसे बताएं हम तेरी चाहत के वजद में, कैसे बताएं हम तेरी चाहत के वजद में, बेताब आरजुओं की एक खानकाह थे, बेताब आरजुओं की एक खानकाह थे। और के कब्र से कहर के आसार निकल आते हैं, कब्र से कहर के आसार निकल आते हैं, खानकाहों में भी दरबार निकल आते हैं। कब्र से कहर के आसार निकल आते हैं, खानकाहों में भी दरबार निकल आते हैं। और ये शेर अतार काज़मी साहब और हमारे इब्राहिम अलवी साहब मुलाहजा करेंगे कि उड़ती पड़ती हुई बेकार सी अफवाहों पर, उड़ती पड़ती हुई बेकार सी अफवाहों पर सुर्खियाँ ओढ़ के अखबार निकल आते हैं। उड़ती पड़ती हुई बेकार सी अफवाहों पर, उड़ती पड़ती हुई बेकार सी अफवाहों पर सुर्खियाँ ओढ़ के अखबार निकल आते हैं। और इतनी मायूसी है अब ज़ख्म के बाज़ारों में, इतनी मायूसी है अब ज़ख्म के बाज़ारों में, आंसुओं के भी ख़रीदार निकल आते हैं। इतनी मायूसी है अब ज़ख्म के बाज़ारों में, आंसुओं के भी ख़रीदार निकल आते हैं। वो मोहब्बत हो सियासत हो कि खूनी कोई जंग। आज के इस पस मंज़र में इस शेर को मैं समझता हूँ कि आप हजरात बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। वो मोहब्बत हो सियासत हो कि खूनी कोई जंग, अब तो हर मोड़ पे बाज़ार निकल आते हैं, अब तो हर मोड़ पे बाज़ार निकल आते हैं, अब तो हर मोड़ पे बाज़ार नज़र आते हैं। और किसी दिन चाँद की दहलीज पर जब ये जहाँ होगा, किसी दिन चाँद की दहलीज पर जब ये जहाँ होगा, वहाँ पर एक गोशे में हमारा भी मकान होगा, वहाँ पर एक गोशे में हमारा भी मकान होगा। और मोहब्बत प्यार की खुशबू जिधर महसूस होती है, मोहब्बत प्यार की खुशबू जिधर महसूस होती है, समझ लो बस उसी जानिब मेरा हिंदोस्तान होगा, कि समझ लो बस उसी जानिब मेरा हिंदोस्तान होगा, समझ लो बस उसी जानिब मेरा हिंदोस्तान होगा। आइए हजरात, मैं अब ज़हमत सुखन दे रहा हूँ मोहतरमा रंजना डीन साहिबा को कि वो अपना कलाम पेश करें। मैं इस शेर के साथ कि लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी, लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। दो रोज़ हमारे साथ रहो, चेहरे पे चमक आ जाएगी, दो रोज़ हमारे साथ रहो, चेहरे पे चमक आ जाएगी। ये चाँद सितारों की महफिल मालूम नहीं कब तक रोशन, ये चाँद सितारों की महफिल मालूम नहीं कब तक रोशन। तुम पास रहो, तुम साथ रहो, जज्बों में कसक आ जाएगी। खूबसूरत इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा रंजना डीन साहिबा का। आप ज़ोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए और हम लोग बहुत ही दिलचस्पी के साथ आपका कलाम समाअत करेंगे। सभी का बेहद शुक्रिया। शुरुआत मैं करना चाहूँगी ऊपर वाले के नाम के साथ। जी जी। मुश्किलें लाख सही, हौसला हिम्मत है खुदा, मुश्किलें लाख सही, हौसला हिम्मत है खुदा, है जब वो साथ तो फिर कौन सी मंजिल है जुदा। क्या कहने, क्या कहने। और दूसरा जो शेर मैं अर्ज़ कर रही हूँ वो मेरा ही इंट्रोडक्शन है इस शेर में।
सन्नाटे को सुनने की कोशिश करती हूँ। क्या कहने, सन्नाटे को सुनने की कोशिश करती हूँ, रोज़ नया कुछ बुनने की कोशिश करती हूँ। नहीं गिला मुझको कि मेरे पंख नहीं हैं, ख्वाबों में ही उड़ने की कोशिश करती हूँ। क्या कहने, और दूसरा ये नज़म कह लीजिए या गज़ल कह लीजिए इसको, सरहदों की हदें तय तो कर दी मगर, सरहदों की हदें तय तो कर दी मगर, हसरतों की हदों पर न कब्ज़ा हुआ। सरहदों की हदें तय तो कर दी मगर, हसरतों की हदों पर न कब्ज़ा हुआ। कब ज़मीं पूछती है कहाँ से हो तुम, कब ज़मीं पूछती है कहाँ से हो तुम, जब किसी बूंद ने उसके तन को छुआ। क्या कभी धूप ने खुरदरे फर्श पर, क्या कभी धूप ने खुरदरे फर्श पर कोई पौधा सवालों का बोते सुना। क्या कभी धूप को खुरदरे फर्श पर कोई पौधा सवालों का बोते सुना। क्या कभी ओसने पूछ मज़हब शहर वादियों के किसी खास गुल को चुना। क्या कभी चांद तारों ने अपनी चमक बांटते वक्त पूछा यहाँ या वहाँ। क्या कहने, क्या कहने, क्या कभी चांद तारों ने अपनी चमक बांटते वक्त पूछा यहाँ या वहाँ। फिर क्यों हम बांटते, फिर क्यों हम छांटते, लेके जाएगी ये सोच हमको कहाँ। शुक्रिया, शुक्रिया। क्या कहने, क्या कहने। और ये नज़्म है, कभी दिल के दरख्तों पर, हमारे आसपास बहुत कुछ ऐसा गुजरता है जो अगर हम महसूस कर ले तो शायद आधी दुनिया की तकलीफ़ें कम हो जाएं। तो इसी पर है कुछ। कभी दिल के दरख्तों पर उगे कांटों को देखा है, कभी दिल के दरख्तों पर उगे कांटों को देखा है, कभी बिन चांद तारों की सियाह रातों को देखा है। क्या कहने, क्या कहने। कभी देखा है आंसू किस कदर खामोश होते हैं, क्या कहने। कभी देखा है आंसू किस कदर खामोश होते हैं, कभी दिल में छुपे मासूम जज्बातों को देखा है। कभी देखा है कैसे ज़िंदगी दामन छुड़ाती है, कभी देखा है कैसे ज़िंदगी दामन छुड़ाती है, कभी बरसे बना जाते हुए बादल को देखा है। क्या कहने। कभी देखा है कैसे ज़िंदगी दामन छुड़ाती है, कभी बरसे बिना जाते हुए बादल को देखा है। कभी देखा है उसके पैर में छाले पड़े हैं क्यों, कभी देखा है उसके पैर में छाले पड़े हैं क्यों, कभी सर्दी में खस्ता हाल बेचारों को देखा है। क्या कहने, क्या कहने। कभी देखा है उसके पैर में छाले पड़े हैं क्यों, कभी सर्दी में खस्ता हाल बेचारों को देखा है। कभी रोते हुए चेहरों को दो पल की हंसी दी है, क्या कहने। कभी रोते हुए चेहरों को दो पल की हंसी दी है, कभी अनजान को भी प्यार से मुस्का के देखा है। क्या कहने, क्या कहने। कभी अनजान को भी प्यार से मुस्का के देखा है, कभी दिल के दरख्तों पर उगे कांटों को देखा है, कभी बिन चांद तारों की सियाह रातों को देखा है। समय है कुछ और बोलने का? अच्छा, एक आखिरी शेर मैं सुना देती हूँ अगर समय कम हो रहा है। चांद गम से चूर होकर अश्क टपकाता रहा। क्या कहने, क्या कहने। चांद गम से चूर होकर अश्क टपकाता रहा। चांद गम से चूर होकर अश्क टपकाता रहा, और सब कहते रहे ये चांदनी की रात है। क्या कहने, क्या कहने। चांद गम से चूर होकर अश्क टपकाता रहा, और सब कहते रहे ये चांदनी की रात है। बात जैसी दिख रही है हो हकीकत में वही, बात जैसी दिख रही है हो हकीकत में वही। ये तो बस गफलत है तेरी, कम अकल की बात है। क्या कहने, क्या कहने। ये तो बस गफलत है तेरी, गम अकल की बात है। इसी के साथ शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा रंजना डीन साहिबा, आपने बहुत ही खूबसूरत नज़्म और गज़ल के अशार हम तमाम सामीन की नज़र किया, और ख़ूबसूरत शायरी से आपने आज के इस जश्न शीरी ज़बां को मुनव्वर किया। आइए हज़रात,
मेरी फहरिस्त की आखिरी शायरा को मैं ज़हमत कलाम दे रहा हूँ, मोहतरमा श्वेता श्रीवास्तव अज़ल साहिबा। उनसे मैं मुल्तमिस हूँ, उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि इन 4 मिसरों के साथ कि मैंने हर बार तुझसे मिलते वक्त, मैंने हर बार तुझसे मिलते वक्त तुझसे मिलने की आरज़ू की है। जॉन एलिया साहब का ये शेर है कि मैंने हर बार तुझसे मिलते वक्त तुझसे मिलने की आरज़ू की है, तेरे जाने के बाद भी मैंने तेरी खुशबू से गुफ्तगू की है, तेरे जाने के बाद भी मैंने तेरी खुशबू से गुफ्तगू की है। आइए हजरात, इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा श्वेता श्रीवास्तव अज़ल साहिबा का ज़ोरदार तालियों से। ये आखिरी शायरा हैं आपकी। बहुत शुक्रिया लाल साहब मुझे यहाँ बुलाने के लिए। हालांकि मैं गुफ्तगू में थी, लेकिन मैंने सोचा मैं अपने भी कलाम पढ़ दूँ। इतने अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो एक शायरा या एक पोएट के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि उसको कोई सुने। और जैसा आप लोग सुन रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरती से लोग समात फरमा रहे हैं। मैं शुरू करती हूँ। जी जी, इरशाद। एक सूफियाना गज़ल है, ईश्वर को उसके हवाले से है, खुदा के हवाले से, कि कहकशां चांद तारे तेरे हैं, कहकशां चांद तारे तेरे हैं, हर नज़र में नज़ारे तेरे हैं, कहकशां चांद तारे तेरे हैं, हर नज़र में नज़ारे तेरे हैं, तू जिसे चाहे वो संवरता है, तू जिसे चाहे वो संवरता है, नाम सबने पुकारे तेरे हैं। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। तू जिसे चाहे वो संवरता है, नाम सबने पुकारे तेरे हैं, तू भंवर से बचा भी सकता है, क्या कहने। तू भंवर से बचा भी सकता है, मौजे तेरी किनारे तेरे हैं। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। तू भंवर से बचा भी सकता है, मौजे तेरी किनारे तेरे हैं, वक्त पर कोई बस नहीं अपना, वक्त पर कोई बस नहीं अपना, हमने जो दिन गुजारे तेरे हैं। हाँ, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। क्या खूबसूरत। वक्त पर कोई बस नहीं अपना, हमने जो दिन गुजारे तेरे हैं, तेरे हैं, क्या कहने। ठोकरों में भी कोई मंजिल है, ठोकरों में भी कोई मंजिल है, हादसों में सहारे तेरे हैं। क्या कहने, क्या कहने। ठोकरों में भी कोई मंजिल है, हादसों में सहारे तेरे क्या हैं। खूबसूरत इशारा है, क्या कहने। गज़ल का मक्ता कुछ यूँ है कि तू अज़ल की गज़ल कलम सब है, क्या कहने, क्या कहना। अज़ल की गज़ल। तू अज़ल की गज़ल कलम सब है, मेरे अल्फाज सारे तेरे हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या खूबसूरत इशारे हैं, क्या कहने। तू अज़ल की गज़ल कलम सब है, मेरे अल्फाज सारे तेरे हैं। एक और पढ़, चलिए कुछ ज़िंदगी की बात की जाए। जी जी, लोग बड़ी खामोशी से सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया, एक बार ताली बजा दीजिए मेरा हौसला बढ़ जाएगा चलिए कुछ ज़िंदगी की बात कर लेते हैं। असल में आदमी जब खामोशी से सुनता है तो बहुत ध्यान से सुनता जी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। जा रही है भला तू किधर ज़िंदगी, क्या कहने। जा रही है तू, जा रही है भला तू किधर ज़िंदगी, चंद लम्हे कहीं पर ठहर ज़िंदगी, क्या कहने। जा रही है भला तू किधर ज़िंदगी, चंद लम्हे कहीं पर ठहर ज़िंदगी, मौत ही आखिरी इसकी मंजिल है जब,
क्या कहने, मौत ही आखिरी इसकी मंजिल है जब फिरती रहती है क्यों दर बदर जिंदगी। क्या कहने, मौत ही आखिरी इसकी मंजिल है जब फिरती रहती है क्यों दर बदर जिंदगी। साथ एक पल में ये छोड़ती है सदा। साथ, ये कोविड के टाइम से हम लोगों ने देखा है, जी, साथ एक पल में ये छोड़ती है सदा। बेवफा होती है किस कदर जिंदगी। क्या कहने, क्या कहने, साथ एक पल में ये छोड़ती है सदा। बेवफा होती है किस कदर जिंदगी। सारे रिश्ते निभा लो मोहब्बत से तुम। क्या कहने, क्या कहने, सारे रिश्ते निभा लो मोहब्बत से तुम। हो ना जाए कहीं बेअसर जिंदगी। क्या कहने, क्या कहने, सारे रिश्ते निभा लो मोहब्बत से तुम। हो न जाए कहीं बेअसर जिंदगी। जिंदगी के मुसाफिर ज़रा देख ले। जिंदगी के मुसाफिर ज़रा देख ले। राहे उल्फत में है हम सफ़र जिंदगी। क्या कहने, क्या कहने, जिंदगी के मुसाफिर ज़रा देख ले। राहे उल्फत में है हम सफ़र जिंदगी। अपनी ज़िद छोड़कर चल पड़ेंगे उधर। क्या कहने, अपनी ज़िद छोड़कर चल पड़ेंगे उधर। ले चलेगी हमें अब जिधर जिंदगी। क्या कहने, क्या कहने, अपनी ज़िद छोड़कर चल पड़ेंगे उधर। ले चलेगी हमें अब जिधर जिंदगी। क्या और कहने। मक्ता कुछ यूँ है कि कोई माने न माने भले ही मगर। कोई माने न माने भले ही मगर। कोई माने न माने भले ही मगर। है अज़ल से बड़ी मुख्तसर जिंदगी। क्या कहने, क्या कहने, क्या खूबसूरत इस्तेमाल किया है जा आपने रही अपने है भला तो किधर जिंदगी। तखल्लुस का। चंद लम्हे कहीं पर ठहर जिंदगी। बहुत शुक्रिया।